उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अब फिरोजाबाद की वकील अब नहीं खाने देंगे चाउमीन, बर्गर और मोमोज जैसी चीज। देखिए हमारे संवाददाता अरशद अली की खास रिपोर्ट। नौजवानों की चलते फिरते जो मौत हो जाती है उसको लेकर अधिवक्ता समाज ने एक अच्छी पहल की है। और सबसे पहले मैं दिखा दूं, ये सभी अधिवक्ता समाज जो है यहाँ मौजूद है, इनका ये मानना है क्यों ना हम इस चीज़ पर रोक लगाएं। और उसको लेकर यहाँ इन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग की है। वो क्या प्लानिंग है, इनके साथ एक बार बात करते हैं। मेरे साथ बाबूजी मौजूद हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? अनूप चंद जैन मेरा नाम है। 82 साल मेरी उम्र है। 55-56 साल से वकालत में हूँ। अखबारों के माध्यम से ये पता लगा कि नौजवानों की और बच्चों की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो रही है, तो इस पर बार एसोसिएशन से संज्ञान लिया, एक बैठक की है और कारण पे पता लगा है कि बाज़ार में बिकने वाले जो फास्ट फूड हैं या जो जंक फूड हैं, मोमोज है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, ये छोले कुलचे हैं, ये इतने प्रदूषित हो गए हैं। कैसे बनते हैं इनका कोई चार्ट नहीं है लॉरी पे, और बच्चे बेतहाशा मन से उसे खाते हैं। वो कौन सा ऑयल है, पाम ऑयल है या कोई केमिकल है, उससे बन रहे हैं और ये हृदय गति रुकने के बहुत बड़े कारण बन रहे हैं। इसलिए यहाँ तय हुआ कि इसके विरुद्ध में जन जागरण अभियान चलाया जाए। शासन, प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग इसमें अभियान चलाए। हम लोग भी निरंतर इस अभियान को जारी रखेंगे। तहसीलों में, शिक्षा संस्थाओं में, समाज की जो और संस्थाएं उनमें, क्लबों में के माध्यम से जन जागरण फैलाएंगे कि बच्चों को, नागरिकों को इन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर स्वास्थ्य के खिलवाड़ से बचना चाहिए। ये पहल वकीलों की सराहनीय है और ये निरंतर जारी रहने वाली है। चलिए, ठीक। बाबू, ये बताइए, अक्सर करके देखते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो परिवार के लोगों की भी होती है और यहाँ तक के विभाग की भी लापरवाही होती है, क्योंकि खाद्य विभाग कहीं ना कहीं लापरवाह बना होता है, क्योंकि छोटे मोटे ठेलों पर अक्सर करके ये चीज़ सेल होती है। उसके बारे में क्या कहना है? जो बदलती जीवन शैली है उसमें निश्चित रूप से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी कक्षा 2 के बच्चे की जो मौत हुई, 12 साल के बच्चे की डीजे पर डांस करते हुए दूल्हे के भाई की मौत हुई, जिम में नौजवानों की मौत, क्रिकेट मैदान में नौजवानों की मौत, ये इस तरह की मौतें जो हो रही हैं, निश्चित रूप से इसमें ख़ास तौर से बच्चों के माँ बाप को जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो गार्जियन है वो पुत्र मोह में, बच्चों के मोह में जो है उनकी खाद्य पदार्थ की जो शैली है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चे जरा सा भी इच्छा व्यक्त करते हैं, उनकी मांग को पूरी करते हुए उन्हें दूषित खाद्य पदार्थ खिला रहे हैं। केमिकल का इतना प्रयोग हो रहा है चाउमीन में, फिंगर चिप्स में, मोमोज़ में, और जो जंक फूड है, बर्गर है, पिज्जे का बेस है और कुलचे हैं, इनमें जो इतना डीप फ्रीज आइटम है जे और इतने समय के रखे हुए होते हैं, उन पे एक्सपायरी जरूर लिखी होती है, लेकिन निश्चित रूप से वो बहुत ही दूषित होते हैं। वो मानव जीवन पर बहुत को प्रभाव डाल रहे हैं और इसके लिए सब माँ बाप को भी जागरूक करना है। जो आयोजन दावतों के हो रहे हैं उन दावतों में भी लोगों को जागरूक करना है कि वो इस तरह के स्टॉल दावतों में ना लगाएं। दावत में अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इन्हीं जंक फूड और फास्ट फूडों पर होती है, महिलाओं की भी होती है, बच्चों की भी होती है। और ये अगर यही जीवन शैली रही तो निश्चित रूप से जो हमारे बुजुर्ग 80 साल, 90 साल, 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी जिया करते थे, वो आज के बच्चे के लिए संभव नहीं है कि वो एक लंबी आयु प्राप्त कर सकें और बहुत अल्प आयु में अपना दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हृदय गति शिकार हो रहे हैं, शुगर के शिकार हो रहे हैं, बीपी के शिकार हो रहे हैं, असमय हार्ट फेल हो रहा है। मेरा सभी नागरिकों से, जनता जनार्दन से ये विशेष अनुरोध है कि कम से कम अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए दूषित खाद्य पदार्थों से स्वयं दूर रहें और अपने बच्चों को दूर रखने के लिए उन्हें जागरूक करें। और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, समय समय पर ये ठेले पर जो गंदी सॉस मिल रही है, मिलावटी सॉस, कलर युक्त सॉस मिल रही है, जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं खाद्य पदार्थों में, फास्ट फूड में, इन पर बहुत विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। नगर निगम को भी, खाद्य विभाग को भी और सीएमओ को भी बहुत अभियान चलाने की जरूरत है, जिससे कि जो है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा सके। ये बताइए, ये छोटे छोटे बच्चों की जो डेथ हो जाती है, चलते फिरते डेथ होती है, क्या इसको रेडिएशन को भी देखते हैं कि अक्सर करके जो मोबाइल बच्चे रात को 12-12, 2-2 बजे तक चलाते हैं, सुबह उठ के चलाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही? देखिए, रेडिएशन का ज़्यादा ताल्लुक है, इसमें भी बच्चों को, हमें, हमारे पेरेंट्स को उस पर कवर करना चाहिए,
कि बच्चा हमारा कितनी देर मोबाइल को यूज़ कर रहा है, तो इसका रेडिएशन भी फैलता है। दूसरा ये, जिस तरीके से हमारे बाबूजी ने बताया कि जो टीम हमारी तैयार होगी तो मॉर्निंग में असेंबली टाइम पे जो है तमाम स्कूलों में जाएगी, जो डेलीगेशन जाएगा और वहाँ पर अवेयरनेस के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें हमारी हानिकारक हैं, हम केमिकलाइज जो चीज़ खा रहे हैं, इसको हमें रोकने का हमें प्रयास करना होगा और इसके लिए हमें पूरी तरह जागरूक करना होगा। भाई आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्वालिटी फूड की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से फूड जॉइंट्स खोल दिए गए हैं शहर में, हर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हर चौराहे पे आपको ठेले दिखाई दे रहे हैं। जो खाना वो परोस रहे हैं हम लोगों के पास सामने, वो खाना इतना दूषित है, उसमें क्या मीडियम यूज़ किया गया है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ज़रूरी है कि प्रशासन भी इसमें अब संज्ञान ले और ये चेक किया जाए कि ये जितने भी फूड जॉइंट्स पूरे शहर में खुले हुए हैं, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स काम कर रहे हैं, जो खाने की चीज़ें परोस रहे हैं लोगों को, तो क्या वो सही चीज़ें दे रहे हैं? क्या वो जो भी खाने की चीज़ें बना रहे हैं सही मीडियम में पकाई जा रही? अगर इन मीडियम्स को चेक नहीं किया गया, इन बातों को पे कोई अंकुश नहीं लगाया गया, तो ये मामले इस तरीके से कभी हृदयाघात के कारण से, कभी और किसी कारण से सामने आते रहेंगे। इसलिए इस पर अंकुश की ज़रूरत है, जिसका संज्ञान आज हमारी कमेटी। बाबू जी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मौतें हो रही हैं वो जंक फूड से हो रही हैं। पनीर, दूध, घी, मठा कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से बनता है। पनीर की अगर बात की जाए तो कुंटलों के हिसाब से पनीर जो है फिरोजाबाद में भी कई बार प्रशासन ने पकड़ा है। अगर वो सही कार्रवाई पर आए तब क्या हो सकता है? ये सही है कि मिलावट का पनीर, खोया, दूध सब आता है और जब ज़रूरत नहीं होती तब पूर्ति होती है वही भैंस, और जब सालक का टाइम होता है तब भी कई गुना आपूर्ति हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि ये फर्जी बनता है। लेकिन हमारे विभाग कभी कभी पकड़ते भी हैं, लेकिन विभाग अगर सख्ती से आ जाए और इनका क्रियान्वयन ठीक से हो तो उस पर कंट्रोल हो। सवाल ये है कि हमने इतनी छूट दे रखी है प्रशासन ने, हमने सबने, कि हर स्टॉल पे, हर शादी समारोह में इसके स्टॉल लगते हैं और स्टॉल पे भीड़ नहीं होती, और भीड़ होती है तो सिर्फ पिज्ज़ा और इस चीज़ों पे। इन चीज़ों से खाने से बच्चों के लीवर ख़राब हो रहे, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो रही है। अब ऐसी चीज़ में जब बच्चे कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उसका जो है एकदम अटैक पड़ता है, अटैक करने से मौत हुई है, जैसा कि कल हमने अखबार में पढ़ा। ऐसी कई मौतें हो चुकी हैं। अभी और लोगों ने बताया कि इस चीज़ को अगर रोका नहीं गया तो हमारे आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अगर जागरूकता अभियान चलाने के लिए हम रैलियाँ भी निकालेंगे, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से, महिला शक्ति के माध्यम से रैलियाँ निकालेंगे और स्कूलों में और महिलाओं में या बीच में जा करके प्रचार प्रसार किया जाएगा। हमारी कमजोरी ये है कि हम बच्चों की जिद के आगे झुक जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हमको सख्त रहना पड़ेगा, बच्चों की जिद के आगे रुकना पड़ेगा। अब बच्चों की जिद तब हो, पहले महिलाएं खुद आगे बढ़ करके खाते देखी मैंने, और जो यंगर्स देखे हुए हमने। काउंटर पे देखोगे उस पर शादी ब्याह में तो इतनी भीड़ होती है उस काउंटर पे कि आप अपने कोई चीज़ नहीं ले सकते। इसीलिए ज़रूरत है कि जितने भी ये हमारे गेस्ट हाउस हैं या मैरिज होम है उनमें इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इस काउंटर नहीं लगनी चाहिए, और बाज़ार में जो ठेल लगती हैं इनको भी रोका जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो चाउमीन और ये चीज़ें मार्केट में बिक्री हो रही है इसको भी रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में हमारे देश में के अंदर बहुत कम लोग होंगे जो स्वस्थ होंगे और इसके शिकार होंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा संगीता अग्रवाल एडवोकेट संगीता जी, ये बताइए, जब आप घर जाती हैं तो क्या आप भी कभी अपने बच्चों से बोलते हैं कि बाहर जाकर खाया, अभी मूड नहीं कर रहा? नो, मैं ऐसा कभी अलाउड नहीं करती हूँ, बल्कि बच्चों को मतलब उनको बताती हूँ कि ये खाने से ये प्रॉब्लम आएंगी, और बच्चे मानते भी हैं। और मैं और बच्चों को भी यही शिक्षा दूंगी कि ये फ्रूट्स खाने से पेट की बीमारी, सिर की बीमारी, ये सब उपलब्ध होती हैं जो बहुत हानिकारक होती है। इनको रोका जाना बहुत ज़रूरी है और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग तो माँ का ही होता है। अगर माँ बाप सहयोग करें, बच्चों को ये चीज़ नहीं खाने के लिए दें, पैसा ना दें, उन्हें रोकें, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, मेरे साथ आप मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह की कमेटी बनाई गई है, कितने लोग जाएंगे जागरूक करने के लिए और क्या क्या आगे की प्लानिंग है? हम लोगों ने आज शुरुआत करी है कि स्कूलों में, समाज में और जो भी NGO हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं, इन लोगों से मिलेंगे, जागरूकता करेंगे। जो मृत्यु हो रही है अचानक, इसके लिए हम आज जो बैठक की है, हम लोगों ने मिलजुल के रणनीति बनाई है कि हम लोग हर शनिवार को ये बैठक करेंगे और जो भी हो सकेगा हम लोग हर भरसक प्रयास करेंगे। जी, आप बताइए, क्या मानती है जिस तरीके से यंग फूड चल रहा है, चलते फिरते बच्चों की डेथ हो रही है, इसको लेकर क्या करना है?
ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। और जो आज ये पहल सबसे स्टार्टिंग हमारे यहाँ से हुई है, ये इसके लिए भी हम बहुत खुश हैं कि चलिए एक ऐसा मुद्दे पे हम लोगों ने गंभीरता से सोचा है और ये प्लानिंग की है कि हम स्कूलों में जाएंगे प्रेयर के टाइम और उन लोगों को समझाएंगे कि आप बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और बल्कि उनके गार्जियंस को भी समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के आगे गार्जियंस भी झुक जाते हैं और उनकी ज़िद्दों को पूरा करने के लिए हम उन्हें फ़ास्ट फूड वो बच्चे खाते हैं और हम कुछ नहीं कह पाते हैं। लेकिन इसके लिए हम खुद ही दोषी हैं, गार्जियंस दोषी हैं। हमें अच्छा जी बताइए, इसके अलावा भी आप लोग कोई सर्वे हाउस टू हाउस वगैरह करने का कोई प्लान हो कि घर घर लोगों को? अभी तो नहीं सोचा है, लेकिन आगे सोचेंगे। पहले हम जाएंगे स्कूल संस्थाओं में जाएंगे और यही कोशिश करेंगे कि जंक फूड है जो फास्ट उस पर रोक लगाई जाए और बच्चों पर ध्यान दें, जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम खड़ी ना हो आगे चल के। चलिए सर, आप बताइए क्या पहल सही है गलत? पहल जो आज हुई है अधिवक्ताओं की, सबसे पहले वो धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से ये मुद्दा जो है जन उससे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और जन स्वास्थ्य जो है इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग जो है जिनके लिए आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उनमें ध्यान भी खूब है और उनमें ज्ञान भी बहुत है। और जो खान पान में इस तरह के जो शिकार हो रहे हैं वो बड़े लोग ही हो रहे हैं, गरीबों के पास तो इस तरह की व्यवस्था भी नहीं है और न उनका इस तरह का खान पान है। और इसलिए मैं कहूँगा कि जो लोग इस समय अपने आप को ऐसा खान पान जो है और जो इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपने आप को ज़्यादा एडवांस समझते हैं, उनके लिए ज़रूरी चेतावनी और सावधानी की ज़रूरत है। जो अधिवक्ताओं ने जो पहल की है निश्चित रूप से सराहनीय है, जन उपयोगी है और जनहित में है। इतना मैं कहूँगा कि आप अपनी जीवन शैली खान पान पर ध्यान दें और बाकी जो समस्याएँ वो आपकी ज़रूर सॉल्व हो जाएंगी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो यही है कि आज हमने जो पहल की है बहुत सराहनीय कदम है हमारा ये अधिवक्ता समाज का, और इसको हम स्कूलों के माध्यम से और जो एनजीओ चल रहे हैं उनके माध्यम से और जो विभिन्न संस्थाएं जो मतलब सामाजिक हैं उनके माध्यम से हम ये जागरूक करेंगे कि जंक फूड है उसको अवॉइड किया जाए और जिससे जो नई जनरेशन है जिसमें ये हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे मौतें हो रही हैं, उससे बचाया जाए। मैं धन्यवाद प्रेजेंट करूँगा और आपके माध्यम से, अंसार अली एडवोकेट मेरा नाम है, आपके माध्यम से ये इस वक्त शादी के जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो पहली प्राथमिकता ये करें कि अपने शादी प्रोग्रामों में चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा इस टाइप के आइटम को ना लगाएं, जिससे बच्चों का सबसे अच्छी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। उसके बाद हमारे सारे लोगों ने मिलकर मीमो बनाया है कि उसमें हम स्कूलों में जाएंगे, यहाँ से बच्चों को प्रेयर ग्राउंड पर सचेत करेंगे, उसमें सचेत करेंगे, जागरूक करेंगे, जिससे हमारी जो नई जनरेशन है वो इससे हार्ट अटैक या अन्य प्रकार की बीमारी हो रही हैं उससे बचें और अब लंबी आयु अपनी काट सकें। जी आप बताइए क्या पहल करी गई है और क्या मानते हैं इस पहल को? देखिए, आज जो ये हमारे अधिवक्ता समाज द्वारा पहल की गई है, अधिवक्ता समाज में बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, हमारे मन में ये विचार आया है कि ये जो फास्ट फूड है, जितने भी फास्ट फूड हैं इन्हें खाने से मेमोरी लॉस, बच्चों में स्टेमिना की कमी, असमय मृत्यु और उनका इन्हें खाने से हृदय गति से उनकी मौतें, उनका भविष्य इन चीज़ों को खाने से अंधकार में जा रहा है। तो हम इस चीज़ का सख्ती से पालन करेंगे और जितने भी शादी विवाह में स्टॉलों को नहीं लगने देंगे और जितने भी गली में नुक्कड़ गली में होते हैं उन पर भी रोक लगाएंगे। देखिए, अभी हमने जो बात की, जो फिरोज़ाबाद के ये वकील थे, उनका ये कहना है कि अब हम एक जागरूकता अभियान चलाएंगे जिसमें जो बच्चे यंग फूड खाते हैं अक्सर करके ठेलों पर लाते हैं, उसमें पाम ऑयल और तरह तरह के जो सामग्री मिलाई जाती हैं उससे कहीं ना कहीं बच्चों को मौतों में बढ़ोतरी हो रही है। उसको रोकने के लिए आज अधिवक्ता समाज जो है जागरूकता अभियान चलाएगा, जैसे मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे, स्कूलों में जाकर एक टाइम टेबल निर्धारित करेंगे और सप्ताह में एक दिन इसको रोकने के लिए पूरी टीम गठित करके उसको जागरूकता अभियान के माध्यम से रोकने का काम करेंगे। अरशद अली, फिरोज़ाबाद।